नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ रिवर्स साइकोलॉजी को शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है, हमारे लाइफ में हम जो भी चाहते हैं ना, वो सब हमें नहीं मिलता है। ये तो सच है दोस्तों, ये तो एक बिटर ट्रुथ है, कड़वा सच है। जो हम चाहते हैं ना, वो सब हमें नहीं मिलता है। हम जो चाहते हैं ना, उसे हासिल करना पड़ता है। हमें जो चाहिए ना, उसे मुझे वो नहीं चाहिए बोल के उसे लेना पड़ता है। इसे ही रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी कैसे वर्क करता है, इसे समझाने के लिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, डायरेक्टर सतीश कुमार हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, रिवर्स साइकोलॉजी मैक्सिमम केसेस में वर्क नहीं होता है। जब हमारा टारगेट और अपोजिट व्यक्ति का माइंडसेट मैच होता है ना, तभी ये रिवर्स साइकोलॉजी काम करता है, नहीं तो ये फेल हो जाता है। इसको हम उल्टास्त्र भी कहते हैं। कभी कभी उल्टास्त्र भी उल्टा पड़ जाता है। इसलिए जब भी आप रिवर्स साइकोलॉजी को अप्लाई करना चाहते हैं ना, अपोजिट बंदे का माइंडसेट को स्टडी कीजिए। अपोजिट बंदे का माइंडसेट वीक है तो ही ये रिवर्स साइकोलॉजी काम करता है। यदि सामने वाला बंदा मेंटली स्ट्रांग है तो ये रिवर्स साइकोलॉजी फेल होता है। इसलिए जब भी आप रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई करना चाहते हैं ना, अपोजिट आदमी का माइंडसेट को स्टडी कीजिए। अगर वो मेंटली वीक है तो तभी इस स्ट्रेटजी को उसके ऊपर अप्लाई कीजिए। सिंपल वर्ड्स में रिवर्स साइकोलॉजी ये कहता है कि जो आप चाहते हैं ना, उसके अपोजिट एक्सप्रेशंस को दीजिए। मतलब जिसे आप चाहते हैं ना, उसे ओपनली मत बताइए। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्लस ए रिजल्ट को हासिल करना है तो अपोजिट व्यक्ति को माइनस ए बताइए। मतलब उसे कंफ्यूज कीजिए। यही रिवर्स साइकोलॉजी है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, तब आपको समझ में आता है। एग्जाम्पल नंबर 1। दोस्तों, हम लड़के हमारे जीवन में कभी ना कभी लड़कियों को चेज करने की कोशिश किए होते हैं। अब हम मैच्योर होने के बाद लड़कियों का पीछा नहीं करते हैं, लेकिन जब हम कॉलेज में होता है ना, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द लौंडे लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में पड़े होते हैं। हम पागलों की तरह लड़कियों का पीछा करते हैं, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनके आगे हीरोइज्म को दिखाने की कोशिश करते हैं, लड़कियों का अटेंशन को हमारी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। यही हमारी गलती है दोस्तों। लड़कियों को इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा अट्रैक्शन और अटेंशन मिलता है कि उनको रिवर्स साइकोलॉजी पता है। लड़कियों को पता रहता है ये लड़का मेरे पीछे पड़ा है, मुझे इम्प्रेस करने के लिए सर्कस कर रहा है, सब पता रहता है। फिर भी लड़कियां साइलेंट रहती है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी आपको इग्नोर करती है। सारी लड़कियां ऐसे ही करती है, ज़्यादा भाव नहीं देती है। इसलिए उनको ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड है और ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन मिलता है। आपको भी ऐसा ही करना है। लड़कियों को इम्प्रेस नहीं करना है। लड़कियों को इम्प्रेस करने की बजाय लड़कियों को इग्नोर करना है, तब लड़कियों का अटेंशन आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अज्यूम कर लीजिए कि आपको 5 गर्लफ्रेंड्स है, वो सब आपके क्लासमेट्स है। आपको उस 5 लड़कियों में एक लड़की बहुत पसंद है, आप उससे प्यार करते हैं, उसके साथ बातें करना चाहते हैं, उसका अटेंशन को पाना चाहते हैं। तब आप क्या करते हैं? यूजुअली जिस लड़की से आप प्यार करते हैं उसी लड़की को डायरेक्टली जाके प्रपोज कर देते हैं। उसको बता देते हैं कि मैं तेरे पीछे पागल हूँ, तुम इतना खूबसूरत हो, ऐसी हो वैसी हो, ऐसे सब बकवास उसे बताते हो। फिर वो क्या करती है? डायरेक्टली आपको रिजेक्ट कर देती है। आपके लव दूर की बात है, फ्रेंडशिप को भी लात मार के आपको दूर भगा देती है। ऐसे मत कीजिए दोस्तों। इसके बदले में आप उसे इग्नोर करना स्टार्ट करें। आपके गर्लफ्रेंड्स के ग्रुप में 5 लड़कियां हैं ना, 4 लड़कियों को ज़्यादा भाव दे, ज़्यादा अटेंशन दीजिए।
बाकी 4 लड़की को आप कॉम्प्लीमेंट्स को दीजिए, उनको बताइए तुम्हारा ड्रेस अच्छा है, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम ऐसी हो वैसी हो, तुम बहुत अच्छी हो। इस तरह से आप जिस लड़की से प्यार करते हैं ना, उस लड़की के सामने ही बाकी लड़कियों का तारीफ कीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस में भी उनके साथ फोटो डालिए, लेकिन जिस लड़की को आप प्यार करते हैं ना, उस लड़की को कभी भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भाव मत दीजिए। बाकी सारे लड़कियों के साथ स्टेटस को अपलोड कीजिए, स्टोरीज को डालिए, फोटो शेयर कीजिए, लेकिन गलती से भी इस लड़की को भाव मत दीजिए, इसे इग्नोर कीजिए। और बाकी सारे लड़कियों का व्हाट्सएप स्टेटस को आप देखिए, लेकिन गलती से भी इस लड़की का व्हाट्सएप स्टेटस को मत देखिए। आप ऐसे करने से दोस्तों लड़की इनसिक्योर फील करती है। मेरे पीछे तो सारे लड़के पागल है, 7-8 लड़के मेरे मैसेज के लिए इंतजार करते हैं, मेरे साथ बात करने के लिए तरसते हैं, मरते हैं, लेकिन ये लड़का क्यों मेरा इग्नोर कर रहा है, ये लड़का क्यों मुझसे दूर भाग रहा है, ये लड़का क्यों मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसा फील उसके मन में आता है, लड़की इनसिक्योर फील करती है। जब आप लड़कियों को इग्नोर करते हैं ना, तब लड़कियां इनसिक्योर फील करती है। जब वो इनसिक्योर फील करती है ना, तब आपके बारे में सोचने लगती है, ये लड़का क्यों मुझे भाव नहीं दे रहा है, बाकी सारे लड़कियों को साथ तो फोटो डाल रहा है, उनको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है, लेकिन मुझे क्यों अवॉइड कर रहा है। ये सोच उसके मन में आता है, तब आपके बारे में वो ज़्यादा सोचने लगती है। आप उसको मैसेज नहीं किया तो भी वो खुद आपको मैसेज करती है, खुद आपके साथ बातें करने में इंटरेस्ट दिखाती है, खुद आपके अटेंशन को पाने की कोशिश करती है। इस तरह आप लड़कियों को इग्नोर करके उनको इम्प्रेस कर सकते हैं, उनके अटेंशन को पा सकते हैं। ये रिवर्स साइकोलॉजी है दोस्तों। जब आप इसे ट्राई करते हैं ना, जरूर आपको ये वर्क होता है। मेक श्योर इसे अप्लाई करने से पहले सामने वाली लड़की मेंटली वीक है। आप मेंटली स्ट्रांग लड़की के ऊपर इस उल्टास्त्र को प्रयोग करते हैं तो उल्टा पड़ जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेंटली वीक होने वाले लोगों के ऊपर काम करता है। इसको ध्यान में रखते हुए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको रिवर्स साइकोलॉजी के सेकंड एग्जांपल को बताता हूं, आपको और भी क्लैरिटी आती है। दोस्तों, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, सीधी उंगली को टेढ़ा करके घी को बाहर निकलना पड़ता है। इसे ही आप रिवर्स साइकोलॉजी कह सकते हैं। आप छोटे बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए। छोटे बच्चे आप जो करने के लिए बोलते हैं ना, उसे नहीं करते हैं। आप जिसे नहीं करने के लिए बोलते हैं ना, उसे जरूर करते हैं। छोटे बच्चों को अप्लाई कीजिए। आप जो बोलते हैं ना, बेटा इसे करिए, वो नहीं करता। आप उनको बोलिए, बेटा इसे मत कीजिए, उधर मत जाइए, तुझे ही हार्म होगा, बेटा जरूर उधर जाएगा, जरूर खुद को हार्म कर लेगा, जरूर आपसे पीटेगा। इसलिए छोटे बच्चों के माँ होती है ना, वो बहुत समझदार होती है, टैलेंटेड होती है, इसलिए वो बच्चों को नेगेटिव डायरेक्शन देती है। मान लीजिए कि माँ को अपनी बच्चे को एक चपाती खिलाना है, लेकिन पता है उसको बच्चा ऐसा सीधा बोला तो खाता नहीं है। तब माँ क्या करती है, बच्चे के मुंह के सामने बोलती है और उसका ईगो हर्ट करती है, बच्चा तू बहुत अशक्त है, तेरे से एक चपाती खाने के लिए नहीं होता, सिर्फ तू आधा चपाती खा सकता है, ये ले आधा चपाती ही खा। फिर बच्चा क्या करता है, ईगो हर्ट होता है उसका, ईगो हर्ट होने से वो पूरा एक चपाती जिद में आके खा लेता है। माँ को क्या चाहिए, बच्चे को एक चपाती खिला के दष्ट पुष्ट बनाना है, उसे हेल्दी बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। फिर भी मैक्सिमम बच्चे खाते ही नहीं है, इसलिए माँ क्या करती है ना, उनको अपोजिट वे में बताती है। सिर्फ खाना खिलाने में नहीं है, मैक्सिमम माँ क्या करती है, सपोज छोटा बच्चा आगे के सामने जा रहा है तो तब माँ क्या करती है, उधर जाने के लिए नहीं बोलती है, जा बेटा तू जा उधर, उधर जाने से तुझे जलता है तब पता चलता है, ऐसे उसे बोल देती है। फिर बच्चा क्या करता है कि माँ जाने के लिए बोल रहा है तो इसे नहीं करना है, वो अपोजिट वे में करने चाहते हैं, बच्चे शरारती होते हैं, फिर वो बच्चा क्या करता है कि उधर जाता नहीं है। इस तरह से मैक्सिमम माँ अपने बच्चों को इसी तरह कह के
रिवर्स साइकोलॉजी को अप्लाई करके ही अपने बच्चों को कंट्रोल में रखती है और उनसे जो करवाना चाहती है ना उसे करवाती है। ये रिवर्स साइकोलॉजी का मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है। ये रिवर्स साइकोलॉजी दोस्तों बिजनेस में भी बहुत काम में आता है और सेल्स एंड मार्केटिंग में तो बहुत तगड़ा काम करता है। सेल्समैन को या दुकानदार को जिस प्रोडक्ट को बेचना होता है ना वो उस प्रोडक्ट को आपसे छुपा के रखता है। जब भी आप किसी शोरूम को, कपड़े के दुकान को, कार शोरूम को जाते हैं ना तब आप उधर देख सकते हैं सबसे पहले सेल्समैन आपका बजट पूछता है। आप अपने बजट को बता देते हो, फिर वो क्या बोलता है कि सर आपके बजट में एक कार आती है लेकिन इधर एक बहुत ही अच्छी कार है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए सर, सिर्फ देखिए, ये आपके बजट में नहीं आता है, आप इसे खरीद नहीं सकते हैं, सिर्फ आप देखिए, देखने के लिए क्या पैसा जाने वाला है, देखने के लिए क्या होने वाला है बोल के उसे ही दिखाता है और आपके ईगो को हर्ट करता है। मुंह पर ही बोल देता है ना आपके बजट में ये कार आती है, फिर भी आप इस कार को देखिए, ये बहुत अच्छी कार है लेकिन आपके बजट में नहीं आता है। ऐसा बोल के वो क्या करता है कि जानबूझ के आपके ईगो को हर्ट करता है। आपका ईगो हर्ट होने से आप क्या बोलते हो, वो कार को छोड़िए, मैं लोन करने के लिए तैयार हूँ, ज्यादा 2-3 लाख अरेंज करने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे इसी कार चाहिए। मतलब सेल्समैन को क्या चाहिए होता है कि उसी कार को बेचना होता है, फिर भी वो क्या करता है कि उसे आपसे छुपाता है। आप कपड़े में दुकान में भी देखिए, जब भी आप उस टी शर्ट को दिखाइए, उस साड़ी को दिखाइए, बोलते हैं ना वो क्या बोल देता है कि सर वो आपके बजट में नहीं आता है, ये बहुत कॉस्टली है, नहीं तो इसका स्टॉक नहीं है, दूसरों ने उसे ऑलरेडी परचेस किया है, सॉरी वो नहीं है बोलता है। ऐसा बोल के वो क्या करता है कि उसका भाव बढ़ाता है और आपका इंटरेस्ट को डबल करता है। जब वो आपको बोलता है ना सर स्टॉक में नहीं है, दूसरों ने उसे ऑलरेडी खरीद किया है, वो बहुत कॉस्टली है, ऐसा बोलने से आपका ईगो इनडायरेक्टली हर्ट होता है और आप उसी प्रोडक्ट को खरीदने में जिद में पड़ जाते हो, उसी प्रोडक्ट को खरीद के आते हो। सेल्समैन को पता है, बिजनेसमैन को भी पता है, वो क्या करते हैं ना रिवर्स साइकोलॉजी से इसे सेल करते हैं। हाई प्राइस प्रोडक्ट होते हैं ना वो रिवर्स साइकोलॉजी स्ट्रेटजी से ही सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल को आईफोन को लीजिए, आईफोन सबका ईगो हर्ट करके ही अपना प्रोडक्ट को बेचता है। एप्पल कंपनी ये रिवर्स साइकोलॉजी पर ही टिकी है, ये बहुत ही इफेक्टिव सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। आईफोन आपको इनडायरेक्टली क्या बताती है, मुझे खरीदने की तेरी औकात नहीं है बताती है। इसलिए आईफोन को खरीदना हर बंदे का, हर बंदी का सपना है दोस्तों। कोई भी आईफोन को मना ही नहीं कर सकता, हर बंदा आईफोन को सेक्रेटली प्यार करता है, सेक्रेटली उसे खरीदना चाहता है। आईफोन रिवर्स साइकोलॉजी को ही फॉलो करती है और आपको ईगो को हर्ट करके ही अपनी सेल्स को बढ़ाती है। इस तरह से दोस्तों ये रिवर्स साइकोलॉजी हमारे जीवन में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है। जो हमें नहीं मिलता है ना उसे पाने के लिए ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है ना तब उंगली को टेढ़े करते हैं ना, वो रिवर्स साइकोलॉजी है। आप भी रिवर्स साइकोलॉजी को यूज़ करके आपको जो चाहिए ना उसे हासिल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिए, या तो www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए। धन्यवाद।